हे गाइस, वेलकम बैक टू TFT यानी द फ्रेंडली टीचर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15 ऑफ क्लास 9। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी इज अ प्रिडिक्शन। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि चांस लेना, प्रिडिक्ट करना। किसी भी चीज़ को हमें पक्का नहीं पता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई बोलता है कि आज शायद रेन होने वाली है, तो वो शायद बोलता है, राइट? तो उसको पक्का तो पता नहीं है कि आज रेन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये वो क्या कर रहा है, वो इसको प्रिडिक्ट कर रहा है, वो चांस ले रहा है कि हाँ आज रेन हो सकती है। तो सेम प्रिडिक्शन तब भी होती है जब आप अपने फ्रेंड से पूछते हो कि चल बता, मेरे मन में अभी कौन सा नंबर चल रहा है, मैंने 2 to 5 के बीच में एक नंबर चूज किया है। तो वो ही और शी, जो भी आपका फ्रेंड है, वो क्या करेगा, वो उस नंबर को प्रिडिक्ट करेगा। तो ये मैथ्स में हो गया और ये हमारे रियल लाइफ में हो गया कि रेन कब होने वाली है। सो जो ये प्रिडिक्शन है ना, उसको मैथ्स में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जो प्रिडिक्शन इंग्लिश में रेन कब होगी, ये 2 to 5 में नंबर बता, तो जब हम किसी को शायद करके, किसी को संभावना नहीं पता नहीं हमें, तो इस प्रिडिक्शन को ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर एक फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है। मैं आपको वो फॉर्मूला बताती हूँ। जो फॉर्मूला है वो है PE equals number of trials in which the event had happened and total number of time। तो इसका समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, पर उससे पहले मैं इसको ढंग से समझा देती हूँ कि P मतलब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरफ से तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो PE इक्वल्स में नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैड हैपेंड, कितना नंबर ऑफ ट्रायल्स में वो इवेंट हुआ और टोटल कितने ट्रायल्स हुए थे। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें बोला है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 20 टाइम्स, हेड कम्स 12 टाइम्स एंड टेल कम्स 8 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल्स। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा है कि जो हेड है वो 12 टाइम्स आ रहा है और जो कॉइन है वो 20 टाइम्स टॉस हुआ है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिख देंगे हमारा P और E में हम वो चीज़ लिखेंगे जिसको हमें फाइंड करना है। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पहले हेड और टेल्स की करनी है, तो हम पहले हेड की करते हैं क्योंकि हेड की करनी है हमें सबसे ज़्यादा पहले। तो हेड कम्स कितनी बार, 12। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट फाइंड करनी है, हेड की। तो हम ई की जगह लिखेंगे हेड, ठीक है। और उसके बाद इक्वल्स में नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट एट हैपेंड। तो हेड का कितने ट्रायल्स हुए हैं, 12। तो हम यहाँ लिखेंगे हमारा 12, ओके, ठीक है। और फिर नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल कितने हैं, 20 टाइम्स टॉस हुआ है टोटल। तो अब ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई, पर अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हमारा बिल्कुल लोएस्ट, जो सिंपलेस्ट वैल्यू में नहीं आया है। ये अभी भी कट हो सकते हैं, तो काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 6, 10, 3, 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/5। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी किसकी, हेड्स की। अब PE में हमें E की जगह क्या लिखना है बताइए। अब हम किसका फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड कर रहे हैं टेल्स का। तो टेल्स कितनी बार आया, 8 टाइम्स। तो अब हम यहाँ पर टेल्स लिखेंगे सबसे पहले E की जगह। ठीक है, फिर इक्वल्स में टेल कितनी टाइम्स आया, 8 टाइम्स। तो 8 ऊपर, टोटल कितना है, 20। अब हम इसको सिंपलेस्ट वैल्यू में निकालेंगे, 4 10 और तो हमारा आंसर क्या आ गया,
2/5। तो ये रहा हमारा आंसर। हेड हमारे कितनी बार आया, हेड की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी मिली है 3/5 और टेल की प्रोबेबिलिटी हमें मिली है 2/5। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे निकालते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल से और अच्छे से समझा देती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में है वो है इन एन एग्जाम सीता डज 36 क्वेश्चन राइट। तो सीता ने कितने क्वेश्चन सही करे 36 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस। तो हमें करेक्ट क्वेश्चंस का जो है प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें P और E में हमें क्या लिखना है करेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, और अब क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने 36 लिखा हमने ऊपर आउट ऑफ 100 तो 100 लिखा हमने नीचे। ठीक है, अब वही इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे। सो लेट्स कट देम 1 8 50 25 और 9। तो हमारा आंसर क्या आया 9/25 इज दी प्रोबेबिलिटी। मैंने इसको 2 से काटा है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही इसी फॉर्मूले से आपको निकालना है अपने सारे आंसर्स। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, सारे के सारे करवाऊंगी और होमवर्क भी दूंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।